नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 15 अप्रैल 2021 तक अपनी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग अवधि पूरी कर ली है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ वो सभी कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं जो या तो 110वीं शिक्षता परीक्षा के पहले राउंड में अब्सेंट रहे थे या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा के दूसरे फेज में उन्होंने अप्लाई किया था। और दोस्तों इस बारे विभाग ने समय समय पर अलग अलग लिस्ट भी जारी की हैं, जिन लिस्ट में इन कैंडिडेट की सूची जारी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की टोटल 3 लिस्ट पहले भी विभाग जारी कर चुका है, लेकिन इन सभी लिस्ट में बहुत से कैंडिडेट के नाम नहीं थे और बहुत से कैंडिडेट के नाम भी थे। और ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने 110वीं शिक्षता परीक्षा के दूसरे राउंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। और बाद में विभाग द्वारा उन सभी 3 लिस्ट को यहाँ से हटा दिया गया। और दोस्तों ये सभी लिस्टें न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन पर उपलब्ध कराई थी, लेकिन दोस्तों बार बार कैंडिडेट के द्वारा इस बारे मेल करने और बहुत से कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में न होने की वजह से विभाग द्वारा इन सभी 3 लिस्टों को यहाँ से हटा दिया गया। और आज एक नई लिस्ट डीजीटी द्वारा पोर्टल पर डाली गई है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ATS ATT 111 हॉल टिकट्स। दोस्तों यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट की सूची दी गई है जो 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं और उनके जो हॉल टिकट हैं वो भी पुराने वाले पोर्टल से ही आएंगी। तो दोस्तों यदि आपने 110वीं शिक्षता परीक्षा के पहले राउंड के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप उस एग्ज़ाम में अब्सेंट रहे थे या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा के दूसरे फेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप इस लिस्ट को अवश्य देखें। क्योंकि दोस्तों यदि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको नए वाले पोर्टल पर कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और आपके जो हॉल टिकट हैं वो इसी पुराने वाले पोर्टल से ही जनरेट होंगे। तो दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके ये लिस्ट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट के सामने यह समस्या रहती है कि यह लिस्ट ओपन नहीं हो पाती है, तो मैं बार बार उनसे यही कहूँगा कि यदि आप इस लिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपेरा ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। तो आप ओपेरा ब्राउज़र में जाकर यह वेबसाइट ओपन करें और यहाँ से इस लिस्ट पर क्लिक करें तो आपकी लिस्ट आराम से डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इस लिस्ट को पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वो लिस्ट है जो अभी अभी डीजीटी के द्वारा डाली गई है और ये एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। पहले के मुकाबले ज़्यादा कैंडिडेट इसमें ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आशा भी करता हूँ कि आपका नाम अब तो इस लिस्ट में आ ही गया होगा। दोस्तों वैसे तो विभाग द्वारा 3 बार यह लिस्ट डाली जा चुकी है, लेकिन हर बार किसी न किसी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में रह ही जाता था। लेकिन दोस्तों अब की बार विभाग ने बहुत से कैंडिडेट को इस लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों आप भी इस लिस्ट में अपना नाम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं और आप यह देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। और यदि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको नए पोर्टल पर कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका हॉल टिकट पुराने वाले पोर्टल से ही डाउनलोड होगा। और दोस्तों यदि आपने पहले से ही नए पोर्टल पर कार्यवाही कर ली है तो आपका हॉल टिकट पुराने पोर्टल के साथ साथ नए पोर्टल पर भी आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि विभाग बार बार इन लिस्टों को पोर्टल पर तो डाल रहा है, लेकिन हर बार बहुत से कैंडिडेट लिस्ट में रह जाते हैं। अब जो कैंडिडेट लिस्ट में रहेंगे तो वो अपना कोई ना कोई समाधान अवश्य करेंगे। तो इसी समाधान के लिए बहुत से कैंडिडेट के द्वारा नए पोर्टल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाकर और नए पोर्टल पर ही एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर लिया है। दोस्तों यदि आपका अभी भी इस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप ajay.bhagat68@gov.in पर भी मेल करना अवश्य सुनिश्चित करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप डीजीटी को इस बारे नहीं बताएंगे तो डीजीटी भी आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और अभी कैंडिडेट द्वारा जब बार बार इस बारे मेल की गई कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर विभाग के द्वारा एक बार फिर से अपडेटेड लिस्ट को पोर्टल पर डाला गया है। दोस्तों इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। आपकी हर क्वेरी बारे मेरे द्वारा समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।